अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिज़वान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड नाइन्थ साइंस 1 का सबक नंबर 2 काम और तवानाई वर्क एंड एनर्जी इसे शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। इस सबक में जो नुकात हम सीखने वाले हैं वो सबक के शुरुआत में कुछ इस तरह से दिए गए हैं। काम किसे कहते हैं, तवानाई क्या है, मेकानिकी तवानाई से क्या मुराद है, बकाए तवानाई का कानून क्या है और आज़ादाना गिरना से क्या मुराद है। ये तमाम नुकात इस सबक में हम सीखने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे काम किसे कहते हैं, काम का ज़ाब्ता और उसकी इकाइयाँ क्या है, काम की मुख्तलिफ़ किस्में कौन सी है और काम के ज़ाब्ते की बुनियाद पर हम चंद अददी मिसालें हल करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं काम से। बच्चों, काम को समझाने से पहले हम आपके सामने चंद तस्वीर रख रहे हैं, आपको इन्हें बगौर देखना है। पहली तस्वीर आपके सामने रखी गई है जहाँ पर एक बच्चा एक कार को आगे धकेलने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तस्वीर में एक गेंद है और एक बच्चा दौड़ करके आता है और उस गेंद को मारता है तो वो गेंद दूर जाती है। आइए अब हम समझते हैं कि काम किसे कहते हैं। साइंसी नुक्ते निगाह से बच्चों, काम उसे कहते हैं कि जब किसी जिस्म पर कुव्वत लगाई जाए और उस कुव्वत के अमल की वजह से उस जिस्म में हटाव वाक़ हो तो हम उसे कहते हैं काम हुआ है। मिसाल के तौर पर हम पहली मिसाल जो लेते हैं कि एक बच्चा है वो कुव्वत लगा रहा है कार पर। कुव्वत तो लग रही है लेकिन उस कुव्वत के लगने की वजह से ये कार अपनी जगह से हट नहीं रही, क्योंकि बच्चे के ज़रिए लगाई गई कुव्वत नाकाफ़ी हो रही है, इसलिए कार आगे धकेली नहीं जा रही। यानी कुव्वत तो लगाई जा रही है लेकिन उसमें हटाव वाक़ नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे कि ये मिसाल में काम नहीं हुआ है। दूसरी जो मिसाल हमने देखी कि यहाँ पर एक गेंद है, एक बच्चा दौड़ कर आता है और उस गेंद को किक मारता है, तो बच्चा कुव्वत लगा रहा है किस पर, गेंद पर, और गेंद में हटाव वाक़ हो रहा है, यानी दोनों शराइत पूरी हो रही है, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर काम हुआ है। बच्चों, हमने आपके सामने चंद मिसालें और रखनी हैं और उन मिसालों में से आपको पहचानना है कि यहाँ पर काम हुआ है या काम नहीं हुआ है। 4 मिसालें हमने आपके सामने रखी है, उनमें से आपने शक्लों को पहचानना है कि कौन सी मिसाल काम को ज़ाहिर करती है और कौन सी मिसाल में साइंसी नुक्ते निगाह से काम नहीं हुआ है। आइए अब हम देखते हैं कि काम का ज़ाब्ता क्या है। बच्चों, काम का ज़ाब्ता अगर हम इसकी तारीफ़ को ध्यान से देखें, काम किसे कहेंगे, जब किसी जिस्म पर कुव्वत लगेगी तो पहली चीज़ हमें मिल गई कुव्वत, और उस कुव्वत के असर की वजह से उस जिस्म में हटाव वाक़ होगा, तो हमारा ज़ाब्ता बन गया काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाव। काम को हम जाहिर करते हैं W से, कुव्वत को जाहिर करेंगे F से, याद रखेंगे बच्चों, हटाव को जाहिर करेंगे S से, तो हमारा ज़ाब्ता क्या बन जाएगा, हमारा ज़ाब्ता बन जाएगा W बराबर F ज़रब S। और एक ज़ाब्ता भी है W बराबर F S कॉस थीटा, तो हम इस ज़ाब्ते के ऊपर आगे इंशाअल्लाह ताला आपको मज़ीद मालूमात देंगे। ये 2 ज़ाब्ते काम की मिकदार को मालूम करने के हैं। आइए अब हम देखते हैं कि काम की इकाइयाँ क्या है। बच्चों, पहले तो ये समझ ले कि 2 निज़ाम इस्तेमाल होते हैं इकाइयों को नापने के। पहला है SI निज़ाम, जिसे हम द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स या मैट्रिक्स यूनिट भी कहते हैं। दूसरा निज़ाम है CGS निज़ाम, जिसका फुल फॉर्म है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट। CGS निज़ाम के अंदर हटाव को हम सेंटीमीटर में नापते हैं, जबकि SI निज़ाम में हटाव को हम बड़ी इकाई यानी मीटर में नापते हैं। CGS निज़ाम में हम कमियत को ग्राम में नापते हैं, जबकि SI निज़ाम में हम कमियत को बड़ी इकाई, ग्राम से बड़ी इकाई, किलोग्राम में नापते हैं। जबकि वक्त को दोनों निज़ाम के अंदर सेकंड में ही नापा जाता है। हम बच्चों सीखने वाले हैं कि काम की इकाइयाँ
हम उसके ज़ाब्ते की मदद से आपको मालूम करना सिखाएंगे, ताकि आप उसे रटे ना, बल्कि आपको ये समझ में आए कि काम की इकाइयाँ किस तरह से अखज़ की जाती है। हम इस ज़ाब्ते की मदद से एसआई निज़ाम में काम की इकाई क्या होंगी और सीजीएस निज़ाम में काम की इकाई क्या होंगी, आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं। पहले हम चलते हैं एसआई निज़ाम की तरफ। तो हमने यहाँ पर ज़ाब्ता लिख दिया, काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाओ। काम इसकी इकाई हमें मालूम करना है। कुव्वत की एसआई इकाई हम जानते हैं ये न्यूटन है, जबकि हटाओ की एसआई इकाई मीटर है। अभी हमने देखा हटाओ को हम मीटर इस इकाई के अंदर नापते हैं एसआई निज़ाम में। अब अगर हम ये तीनों इकाइयाँ इस ज़ाब्ते में रख दे तो हमें ज़ाब्ता किस तरह से मिल जाएगा, काम बराबर न्यूटन ज़र्ब मीटर। अब ये जो है बच्चों मीटर ज़र्ब न्यूटन, इसके वास्ते हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जूल। तो काम की एसआई निज़ाम में इकाई क्या आ गई, जूल आ गई। इसी तरीके से अब हम चलते हैं सीजीएस निज़ाम में। सीजीएस निज़ाम में हमने ज़ाब्ता लिया, काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाओ। काम इसकी इकाई हमें मालूम करनी है। अब कुव्वत को हम सीजीएस निज़ाम में जिस इकाई में नापते हैं वो डायन है। ये कोई डराने वाली डायन नहीं है, घबराए नहीं, बल्कि ये कुव्वत को नापने की सीजीएस निज़ाम में इकाई का नाम है। इसी तरीके से हटाओ को हम सीजीएस निज़ाम में जिस इकाई में नापते हैं ये सेंटीमीटर है। इस ज़ाब्ते के अंदर अगर हम इन इकाइयों को रखते हैं तो हमें ज़ाब्ता मिलेगा, काम बराबर डायन ज़र्ब सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर ज़र्ब डायन को हम एक लफ्ज़ अर्ग से ज़ाहिर करते हैं, यानी काम बराबर ये इकाई है, अर्ग काम की सीजीएस निज़ाम में इकाई है। तो बच्चों हमने क्या सीखा यहाँ पर, काम की एसआई निज़ाम में इकाई रहेंगी जोल, और जोल को हम जाहिर करेंगे कैपिटल जे से, जबकि काम की सीजीएस निज़ाम में इकाई रहेंगी अर्ग, और अर्ग को हम जाहिर करेंगे ई आर जी से, स्मॉल ई आर जी से। आइए बच्चों अब हम देखते हैं कुछ शक्लें आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर हम आपके सामने 4 अलग अलग शक्लें हमने आपके सामने रखी है। शक्लों को अच्छी तरह से समझने के लिए और समझाने के लिए हम इन्हें नाम दे देते हैं। पहली शक्ल को ए, दूसरी को बी, तीसरी को हमने नाम दे दिया सी, चौथी को हमने नाम दे दिया डी। पहली शक्ल की बात करते हैं, जहाँ पर एक शख्स एक फुटबॉल को किक लगा रहा है। बच्चों जिस जानिब कुव्वत लगाई जा रही है हटाओ भी उसी जानिब हो रहा है। कुव्वत लगाई जा रही है पीछे से आगे की जानिब, तो बॉल भी आगे की जानिब जा रहा है। तो हम यहाँ पर शक्ल नंबर ए के वास्ते हम क्या कहेंगे कि कुव्वत और हटाओ की सिमत एक जैसी है। आइए अब हम बात करते हैं शक्ल नंबर बी की, जहाँ पर एक ढलवान सतह से पत्थर नीचे की तरफ आ रहा है और एक बच्चा उस पत्थर पर कुव्वत लगा रहा है ताकि वो पत्थर वापस ऊपर जा सके, लेकिन चूंकि बच्चे की लगाई गई कुव्वत नाकाफ़ी है, इसीलिए उस कुव्वत लगाने के बावजूद पत्थर जो आ रहा है वो नीचे की जानिब आ रहा है। यानी यहाँ पर हमने देखा कि कुव्वत और हटाओ की सिमत मुखालिफ है। बच्चा कुव्वत लगा रहा है इस पत्थर की तरफ ऊपर ढकेलने के लिए, बच्चा इस पत्थर पर कुव्वत लगा रहा है ऊपर की जानिब ढकेलने के लिए, और पत्थर के अंदर हटाव हो रहा है नीचे की तरफ। तो हमने यहाँ पर क्या देखा बच्चों कि कुव्वत और हटाव की सिमत कैसी है, मुखालिफ है। तीसरी शक्ल सी के अंदर हम जानते हैं कि ये जो वज़न है इस पे ज़मीन कुव्वत लगा रही है और ज़मीन की कुव्वत वो होती है नीचे की जानिब, और ये शख्स इस वज़न को, इस थैले को उठा करके चल रहा है आगे की जानिब। तो यहाँ पर जो हटाव वाक़ हो रहा है इस थैले के अंदर, ठीक है, इस थैले के अंदर जो हटाव वाक़ हो रहा है वो आगे की जानिब, और इस थैले के ऊपर जो कुव्वत लग रही है वो ज़मीन के ज़रिए से नीचे की जानिब। तो हम कहेंगे कि शक्ल नंबर सी में कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे पर उमूद है। इसी तरीके से शक्ल नंबर डी के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पर एक बच्चा इस पत्थर के ऊपर कुव्वत तो लगा रहा है, लेकिन उसकी कुव्वत नाकाफ़ी है, जिसकी वजह से उस पत्थर के अंदर किसी भी किस्म का हटाव वाक़ नहीं हो रहा। तो शक्ल नंबर डी के वास्ते हम कहते हैं कि हटाव वाक़ नहीं हुआ। इन 4 मिसालों की मदद से अब हम सीखेंगे कि काम की किस्में कौन कौन सी है। पहली किस्म है मस्बत काम। जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक हो तब होने वाला काम मस्बत काम होगा। जैसा कि हमने शक्ल नंबर ए में देखा था, वहाँ पर
कुव्वत और हटाव की सिमत एक जैसी थी, तो ये मिसाल हुई मस्बत काम की। आइए दूसरी किस्म देखते हैं काम की, वो है मनफी काम। तो जब कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ हो तब होने वाला काम मनफी काम होगा। जैसा कि हमने इस बी शक्ल में देखा था, जहाँ बच्चा कुव्वत लगा रहा है पत्थर पर ऊपर की जानिब और पत्थर में हटाव हो रहा है नीचे की जानिब, यानी कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे के मुखालिफ है, तो इस तरह के काम को हम मनफी काम कहते हैं। तीसरी शक्ल, अब हम तीसरी किस्म देखते हैं, सिफर काम। इसकी तारीफ है कि जब अमल करने वाली कुव्वत और हटाव की सिमत एक दूसरे पर उमूद हो तब होने वाला काम सिफर काम होगा। इसकी मिसाल हमने लिए थे कि एक शख्स है, वो इस वज़न को उठाया हुआ है और आगे चल रहा है। ज़मीन के ज़रिए से लगाई जाने वाली कुव्वत वो नीचे की जानिब है, जबकि हटाव आगे की जानिब हो रहा है। तो हम कहते हैं कि कुव्वत और हटाव की सिमत चूँकि एक दूसरे पर उमूद है, इसीलिए इस तरह हम इसे सिफर काम कहते हैं। और एक तारीफ सिफर काम की बयान की जाती है, जब अमल करने वाली कुव्वत से जिस्म में हटाव वाक़ ना हो, यानी हमने जो मिसाल नंबर डी लिए थे, शक्ल नंबर डी, कि इसके अंदर एक बच्चा पत्थर के ऊपर कुव्वत तो लगा रहा है, अमल करने वाली कुव्वत से जिस्म में हटाव वाक़ ना हो, लेकिन इस कुव्वत के असर की वजह से इस पत्थर में किसी भी तरह का हटाव वाक़ नहीं हो रहा, तो ये भी मिसाल है सिफर काम की। उम्मीद है काम की तीनों किस्में आपके समझ में आई होंगी। आइए अब हम चलते हैं हल करदा मिसालों की तरफ, जहाँ पर हमें पहली मिसाल दी गई है। किसी भी सवाल को हल करने का आसान तरीका क्या होता है बच्चों, कि हम उस सवाल में दी गई मालूमात को पहले यकजा कर ले, एक जगह जमा कर ले। तो आइए हम पहले इसके अंदर सवालात में जो चीज़ें दी गई है हम उसे जमा करते हैं। पहला है 20 किलोग्राम वज़नी शय। तो ये जो वज़नी शय, किलोग्राम, ये किसकी इकाई है? कमियत की। कमियत को हम किस में ना जाहिर करते हैं? एम से। और ये कीमत दी गई है 20 किलोग्राम, हमने लिख दिया। आगे दिया गया है 10 मीटर ऊंचाई। तो ये ऊंचाई, ज़मीन से जब ऊंचाई पर जा रही है तो ये हटाव वाक़ हो रहा है, और हटाव को हम किससे जाहिर करते हैं? एस से। एस की कीमत कितनी दी है? 10 मीटर। इसी तरीके से सवाल में और एक कीमत दी गई है, जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हमने ये भी लिख दिया। आगे हमें सवाल में क्या दिया गया है कि काम मालूम कीजिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं काम बराबर क्या। चलिए हम काम का ज़ाब्ता लिखते हैं, काम बराबर कुव्वत ज़र्ब हटाओ, या फिर हम ये लिखे W बराबर F ज़र्ब S। अगर हम बच्चों देखिए इस पूरे सवाल के अंदर थोड़ा सा ध्यान दें तो आप देखेंगे कि F की कीमत तो कहीं पर भी दी हुई नहीं है, जबकि S की कीमत हमें दी गई है, हटाओ बराबर 10 मीटर। तो हम सबसे पहले काम की मिकदार को मालूम करने के लिए इस F को मालूम करेंगे। उसके लिए हम काम F का ज़ाब्ता यानी कुव्वत का ज़ाब्ता लिखेंगे, F बराबर M इंटू जी। आइए हम इसकी कीमतें रखते हैं। M की कीमत हमारे पास में है 20, तो हमने रख दिया 20। G की कीमत हमारे पास में है 9.8, हमने लग दिया यहाँ पर 9.8। मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, लेकिन मल्टीप्लाई करने से पहले बहुत ही अहम चीज़ एक आपने समझना है बच्चों। देखिए यहाँ पर G की कीमत जो दी गई थी वो 9.8 मीटर पर सेकंड की कुव्वत 2 दी गई थी, जबकि यहाँ हम जो रख रहे हैं ये 20 ज़रब कौस में नफ़ी 9.8 रख रहे हैं। तो ये नफ़ी की अलामत क्यों लगाई गई? मनफी की अलामत जाहिर करती है कि हटाओ कुव्वत के मुखालिफ सिमत में है। अगर हम सवाल को ध्यान से देखें, क्या हो रहा है कि एक 20 किलोग्राम वजनी शय है जिसे 10 मीटर की ऊंचाई तक के ऊपर उठाना है। ज़मीन इस वजनी शय को नीचे की जानिब खींच रही है और हम अपनी कुव्वत लगा करके उसमें जो हटाव पैदा कर रहे हैं उसके मुखालिफ जानिब कर रहे हैं, यानी ये मनफी काम की मिसाल हुई। और मनफी काम में हम जी की कीमत क्या लेते हैं? नफ़ी के साथ लेते हैं। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी, इसे बहुत अच्छे से आप जहन में रखेंगे। इसके बाद हमने F बराबर ये जो 20 ज़रब 9.8 नफ़ी के साथ है इनकी ज़रब की, तो जवाब आया -196। ये हमने F की कीमत मालूम कर ली। क्या हमारा जवाब मुकम्मल हो गया? अभी नहीं बच्चों,
F ये कुव्वत है और कुव्वत की इकाई आपको यहाँ लिखनी है। कुव्वत की इकाई न्यूटन है जिसे हम N से जाहिर करते हैं। आइए अब हम ये ज़ाब्ता लगा सकते हैं W बराबर F ज़रब S। हम ज़ाब्ते में कीमतें रखते हैं, W की जगह पर W रख दिया। F की कीमत हमने अभी मालूम की -196 है और S की कीमत हमने यहाँ पर लिखी है S बराबर 10 मीटर, तो हमने S की कीमत यहाँ पर रख दी। दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा -1960। जी, क्या हमारा जवाब, फिर से पूछता हूँ, हमारा जवाब मुकम्मल हो गया? अभी नहीं, अभी नहीं, अभी हमारा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ, क्योंकि काम W यानी काम और काम की मिकदार के साथ जब तक कि उसकी इकाई नहीं लगेंगी, SI निज़ाम में इसकी इकाई है जूल, जब तक कि हम ये इकाई नहीं लगाएंगे हमारा जवाब मुकम्मल नहीं होगा। आइए अब हम चलते हैं एक और सवाल की तरफ। बच्चों, हमेशा की तरह फिर से वही बात आपको दोहराता हूँ कि सवाल में दी गई मालूमात को पहले यकजा कीजिए अगर आप सवाल को आसानी से हल करना चाहते हैं। चलिए देखते हैं हम क्या है इस सवाल में दिया हुआ। उफ़क़ी ख़त की मुतवाज़ी सिमत 60 दर्जे के ज़ाविये से, हमें एक ज़ाविया दिया गया है, हम इसे थीटा ले लेते हैं, थीटा बराबर 60 डिग्री। अब्दुस समद के 100 न्यूटन कुव्वत, तो बच्चों हम लिखते हैं कुव्वत, कुव्वत को हम किससे ज़ाहिर करते हैं? F से, और यहाँ पर 100 न्यूटन है यानी SI इकाई इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, आखिरी में जो भी चीज़ मालूम की जाएंगी उसमें SI इकाई ही लगाना पड़ेंगी उस चीज़ की। चलिए आगे चलते हैं। हमें और क्या दिया गया है कि जिस्म का उफ़क़ी ख़त के मुतवाज़ी सिमत हटाव होने से 400 जूल काम होता है, तो काम को हम ज़ाहिर करते हैं W से बराबर 400 जूल। शय का हटाव कितना होगा? हटाव को हम ज़ाहिर करते हैं स्मॉल s से, मालूम कीजिए s बराबर क्या। तो बच्चों हम ज़ाब्ता लिखते हैं FW बराबर FS cos थीटा। अब हमने यहाँ पर ये वाला ज़ाब्ता क्यों लिखा है? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे हैं, क्योंकि यहाँ हमें थीटा की कीमत भी दी हुई है, इसीलिए हमने यहाँ पर अब W बराबर F ज़रब S ज़रब cos थीटा ये ज़ाब्ता इस्तेमाल किया है। आइए यहाँ पर कीमतें रखते हैं। W की कीमत हमारे पास में है 400, हमने रख दी। F की कीमत हमारे पास में है 100 न्यूटन, हमने वो भी रख दी। S हमें मालूम करना है, हमने S की जगह पर S लिख दिया। अब है cos थीटा, तो ये cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है? 60, तो टिग्नोमेट्री के हिसाब से cos 60 कितना होता है? 1.5 होता है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 1.5। अब इस मसावात को हम क्या कर लेते हैं? सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 400 बटे ये 100 बराबर के दूसरी जानिब जाएगा तो तकसीम में जाएगा, 1/2 ज़रब S, ये दोनों सिफर और ये दोनों सिफर कट जाएंगे। आगे हमारे पास में बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 1/2 ज़रब S। यहाँ से बच्चों अब ये 2 बटे में हैं, हम इसे 4 की तरफ लेकर जाएंगे, यानी ये ज़रब में जाएगा, ये हो जाएगा 4 ज़रब 2 बराबर के दूसरी जानिब बचेगा सिर्फ S। हम इसे सीधा करके लिख लेते हैं S बराबर 8। क्या हमारा जवाब मुकम्मल हो गया? जी नहीं, अभी मुकम्मल नहीं हुआ। ये S क्या है? ये S हटाव है, और हटाव की SI इकाई क्या होंगी? मीटर होंगी। तो हम हमारा जवाब इस तरह से मुकम्मल करेंगे कि जिस्म का हटाव 8 मीटर होगा। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। आने वाली क्लास में हम इंशाअल्लाह ताला सीखेंगे तवानाई किसे कहते हैं, तवानाई बिल हरकत से क्या मुराद है, और तवानाई बिल क़वा क्या होता है। ये तमाम नुकात इंशाअल्लाह आने वाली क्लास में सिखाए और समझाए जाएंगे।